कल के वीडियो के बारे में 2 छोटी-छोटी भूलें जो हमसे हुई उनका स्वीकार करना और उनको करेक्ट करने के लिए आपसे गुज़ारिश है कि आप उसको करेक्ट ढंग से देख पाएँ। जो वीडियो आर्यन खान की अरेस्ट के ऊपर था, उसमें एक जगह एनसीबी ने 2 टीमें भेजी हैं, तो जो टीम भेजी हैं उसमें मेरे कहने में रिया पिल्ले निकल गया था, तो रिया पिल्ले नहीं, अनन्या पांडे हैं। और दूसरी जगह शिवसेना का संदर्भ देते हुए उद्धव ठाकरे साहब कहना था, तो मैं बाला साहब कह बैठा। तो बाला साहब बालाजी ठाकरे का जब भी बात आए तो बाल ठाकरे साहब का बालाजी हो गया, बाल ठाकरे साहब हैं वहाँ पे, बाला साहब हैं, उद्धव ठाकरे होना चाहिए वहाँ पर। दोस्तों, कल का मैच हम सब ने देखा। हम में से जो लोग अधिकतर, बड़ी लंबी संख्या है भारत में जो कि क्रिकेट को पसंद करती है, मैं भी उनमें से एक हूँ। टीम के लचर प्रदर्शन से हम सब निराश हुए। जिस तरह से शुरू में विकेट गिर गए और उसके बाद जब बारी आई अपने विकेट लेने की तो हम विकेट ले भी नहीं पाए, कोई इम्पैक्ट कहीं नहीं छोड़ पाए। हमने शायद अपना सबसे ख़राब प्रदर्शनों में से एक किया, लेट्स एक्सेप्ट इट। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर उसको जानने, उसकी विवेचना करने का काम कप्तान विराट कोहली, मैनेजर्स, कोच और बीसीसीआई का है, और भारत सरकार का मान लो, मेरा हमारा नहीं है। और मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि जिसकी वजह से मैं उनको दोषारोपित करूं। क्रिकेट एक खेल है, मगर जिसको हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए अगर आप गौर से देखेंगे तो भारत को यूनाइट करने वाली 2 चीज़ें मैं मानता हूं, जिनको कि लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, फिल्म और क्रिकेट। ये पूरा भारत को जोड़ देती हैं। मगर इसमें भी लोगों को, अगर मन में आपके खोट है तो वो दिखेगी, आप चाह के भी उसको छुपा नहीं सकते हैं। और जब इंडिया ने लूज़ किया, बहुत, पूरे भारतवर्ष ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। किसी तरह की हमारे यहाँ वो टीवी तोड़ देना और उस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं हुई, ये सम्मानजनक बात है। हम अपने बारे में स्पष्ट करें कि हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और हमेशा साथ हैं टीम इंडिया के। विवेचनाओं पे बात हो सकती है, पर आप ये देखिए कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, विशेषकर उसमें से एक उदाहरण ले लेते हैं, ट्विटर का। अब ट्विटर पे चल क्या रहा है, तो ट्विटर पे आप जाएंगे तो ट्रेंडिंग में आप कुछ चीज़ें पाएंगे। ट्रेंडिंग देखिए, पता नहीं दिख पाएगा कि नहीं, ट्रेंडिंग में आपको दिखेंगी अलग अलग चीज़ें। अब ये ट्रेंडिंग जो है, इसमें आपको दिखेगा कि कब आएंगे, अच्छे दिन भी चल रहा है। ये है विराट कोहली कप्तानी छोड़ो, विराट कोहली कप्तानी छोड़ो। अब उसमें किस तरह की चीज़ें लोग लिख रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा आपको। आप जाइए देखिए, विराट कोहली को कप्तानी छोड़ो। अब ये तो कोई बिल्कुल अजीब बात नहीं है। हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ो साहब, बड़ी बुरा ट्रेंड करा रहे हैं? नहीं, ठीक है, खिलाड़ी हैं, अच्छा नहीं खेला, जो जनता उनसे प्यार करती है वो उनसे थोड़ी सी दुखी है। मगर उसी में आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि विराट कोहली से नफरत की वजह यह है कि उन्होंने कुछ मैसेजिंग ये करी हुई थी कि दीपावली पर क्रैकर्स, पटाखे आहिस्ता चलाएं या ध्यान से चलाएं या कम चलाएं, ताकि उससे होने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। इस वजह से उससे चिढ़ रहे हैं, ये बात टटोलने की है। तो आप अपने आसपास जब ये चीज़ देखें कि विराट कोहली से चिढ़ने वाला कोई व्यक्ति और दीपावली पर भयानक तौर से क्रैकर तो छोड़ने के लिए समर्थन वाला व्यक्ति, तो समझ जाएं कि ये लाइन क्या है। तो इतनी सी बात थी। दूसरी बात, मोहम्मद शमी ने बहुत बकवास बॉलिंग करी। वो भारतीय टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे सीनियर शायद, तो उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि उनको बहुत अच्छी बॉलिंग करना थी। मगर मोहम्मद शमी पे आप जब जाएंगे तो मोहम्मद शमी के लिए आपको यहाँ पे ट्रेंड
भुवी भी ट्रेंड करता मिलेगा, सब मिलेगा, मगर मोहम्मद शमी पर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे ट्वीट मिलेंगे। जब आप उसमें अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो आप ये पाएंगे, यहाँ पूरे ट्वीट पढ़ना बताना मकसद नहीं है, तो आप ये पाएंगे कि उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने के नाते टारगेट किया जा रहा है। ख़राब खेलने पे कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आप उसमें से मुस्लिम एंगल जो निकाल कर और उसको पाकिस्तान परस्त बताकर अपने मन के अंदर बैठे हुई गंदगी को ही उजागर कर रहे हैं। तो बड़ा दुखद है ये इस देश के लिए, इस समाज के लिए, जिसमें चारवाक और अष्टवक्र की परंपराएं रही हैं। हम किसी को परंपरा सिखा नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम जानते हैं ये क्या है। तो ये बहुत भद्दा है, गंदा है। मोहम्मद शमी को आप क्रिटिसाइज़ करिए उसके धर्म से बाहर निकाल कर, और आपके आसपास अगर लोग ऐसे दिखें जो चुन के विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उसमें पटाखे का एंगल डाल रहे हों, और मोहम्मद शमी भर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, या मोहम्मद शमी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने के नाते उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हों, तो हमारी बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।